बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। लास्ट टर्न पे पढ़ा था, आज उसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। याद रखेंगे ग्राफ हमारे पास प्राइमरीली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है पोजीशन टाइम, ठीक है। इसमें डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है हायर लेवल पे, है ना। अभी क्लास 11th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी हम सिर्फ पोजीशन टाइम बोलेंगे इसको। दूसरा जो ग्राफ होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो एक तो हम लोग इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका है ये। और तीसरा जो ग्राफ होता है दैट इज एक्सेलरेशन टाइम, ठीक। इनके काउंटर पार्ट्स भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पोजीशन टाइम की, तो इसमें हम लोग चाहें तो डिस्टेंस टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हालांकि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करोगे तो पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सब में सेम आता है। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका काउंटर पार्ट होता है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। और तीसरा ग्राफ होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें एक्सेलरेशन की कोई वैसा काउंटर पार्ट तो होता नहीं जो स्केलर हो, तो हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिखेंगे। तो जल्दी से पॉज करके तीनों तरह के ग्राफ नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अलग अलग एक्सिस ले सकते हो, तुम चाहो तो वाई एक्सिस पे टाइम ले सकते हो, तुम चाहो तो एक्स एक्सिस पे ले सकते हो। ज्यादातर जगहों पे हमको एक्स एक्सिस पे टाइम मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अभी हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और इसमें एक्स एक्सिस ले लिया है हमने टाइम विच इज इन सेकेंड, और वाई एक्सिस पे हमने मान लिया है, एक्स से दिखा सकते हो, तुम एस से भी दिखा सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट इन मीटर मान लेते हैं। आप किलोमीटर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर हम लोग का एक बॉडी जो कि रेस्ट पे है उसका ग्राफ बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम पे देखो उसका डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या डिस्टेंस सेम है। तो बहुत आसान है, जल्दी से पॉज करके इसको लिख लेंगे। और यहां पे हम लोग मैं मेंशन भी करता जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस केस में स्पीड इज 0 या फिर नो चेंज इन पोजीशन, इस वाले केस में जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। सेकेंड वाला जो ग्राफ हम बनाएंगे, इसमें स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि जो पोजीशन है, द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस तरह के ग्राफ को अगर बनाना है तो सबसे पहले तो यहां लिखेंगे स्पीड इज कांस्टेंट, और यहां पे जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। यहां पे अगर किसी भी टाइम इंटरवल की बात करोगे तो स्पीड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आई है, तो स्पीड विल बी कांस्टेंट। अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो यहां से होगा, और यही अगर फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड अगर नॉन 0 है तो ग्राफ कुछ यहां कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आता है। इसमें समझने वाली बात यह है, दिस एंगल डिटरमाइंस द स्पीड। जितना ज्यादा एंगल होगा टाइम एक्सिस के साथ, उतनी ज्यादा स्पीड होगी। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो क्लास 9th में भी इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों ने करे होंगे। मान लेते हैं दो ग्राफ हैं, एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी। तो किस बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली जिसका एंगल ज्यादा बन रहा है, तो हमको दिख रहा है यहां ए का एंगल ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा होगी। तो ये लिख लेंगे, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टार बना के एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस जगह पे स्लोप निकालोगे उस जगह पे स्पीड कितनी है। तो जल्दी से ये वाली लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई होप सबने लिख लिया होगा ये भी। नेक्स्ट आता है, अभी तक तो भाई स्पीड कांस्टेंट थी। अब अगर हम लोग ऐसा ग्राफ देखें जिसमें स्पीड चेंज हो रही हो, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा हो, ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ में कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। देखो धीमे धीमे स्पीड, इसको बिल्कुल पैरेलल नहीं करेंगे, इसको हम लोग कुछ ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर यही ग्राफ हम कुछ इस तरह का बनाते, ये वाला पार्ट पहले हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बाद में होगा। हाँ, और अगर इस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो देखो पहले तो स्पीड बहुत तेज थी यहां तक, और फिर धीमे धीमे स्पीड कम होती जा रही, जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा। यहां पे ये एंगल था और यहां पे एक्स एक्सिस के साथ इस जगह पे कहीं पे मान लेते हैं ये एंगल है, तो देखो एंगल कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी कम होती जाएगी। तो ये तो था पोजीशन टाइम ग्राफ, इसके हम लोग न्यूमेरिकल एक सेपरेट क्लास में करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ग्राफ की थ्योरी देख रहे हैं। दूसरा ग्राफ जो हमारे पास आता है दैट इज स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, बहुत आसान है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, दूसरा ग्राफ हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे स्पीड या एक्स एक्सिस पे स्पीड मान सकते हैं, जनरल केसेस में तुमको टाइम एक्स पे ही मिलेगा। तो अब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, देखो अच्छा यहां समझने वाली जो सबसे आसान चीज है वो ये है कि यहां पे पहले v और यहां पे t लिख देते हैं, ये सेकंड्स में होगा, ये होगा मीटर पर सेकंड में, चाहो तो किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हो, इट्स एंटायरली फाइन, बट सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में लिया है टू कीप थिंग्स सिंपल। फिर से वही चीज, अगर हम लोग कहें एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो चल ही नहीं रहा है तो उसका ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि स्पीड तो होगी नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ आएगा, यहां पे स्पीड इज कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनता तो पोजीशन टाइम ग्राफ मैं यहां पे ब्लू कलर से बना देता हूं ताकि सबको क्लियर है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पे ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह से आता है, इसी चीज का ग्राफ। यहां पे कांस्टेंट स्पीड है, ये भी कांस्टेंट स्पीड है, कभी कभी कन्वर्जन आ जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड केस जो बनता है दैट इज अगर एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, तो इस तरह के मोशन को हम कुछ ऐसे दिखाएंगे, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और v वेलोसिटी तक जा रहे हैं यहां पे, ठीक। ये ना भी बनाओ तो भी चलेगा, नो इश्यूज। तो इस केस में हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। और यही अगर कोई कहे कि रिटार्डेशन बनाए तो देखो बहुत आसान है रिटार्डेशन बनाना, कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन कुछ ऐसे आएगा कि भाई पहले कुछ स्पीड थी, फिर लगातार कम होता जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट, याद रखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस की बात करें स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम की, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कांस्टेंट, ठीक। अब अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो पहले बताया था, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर को जा रही है, ठीक, इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, ये हो गया पॉजिटिव स्लोप, ये आप लोग मैथ में अच्छे से पढ़ोगे, स्लोप अभी हम आगे भी बताएंगे। और ये है नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव स्लोप की बात करें, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में, 90 नहीं होता है कभी, क्यों नहीं होता है आगे भी देखेंगे, तो 0 से 90 है एंगल, तो इस केस में पॉजिटिव स्लोप और स्ट्रेट लाइन है तो हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक। इस केस में भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अब स्केल तो है नहीं ऐसे जैसा स्ट्रेट लाइन है मान लेते हैं, और नेगेटिव स्लोप है यानी कि 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है, तो इस केस में कांस्टेंट रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो भाई हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ से क्या क्या मिल सकता है, तो मैं वो चीजें लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि 9th में आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा। तो पहली चीज, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमको मिलता है एक्सेलरेशन, उस समय पे होने वाला एक्सेलरेशन, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर हम निकालें एरिया अंडर वीटी कर्व, अब ये भी बताते हैं कैसे होता है, तो ये हमको देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें कितना चले, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो जल्दी से इन दोनों पॉइंट्स को भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, आई होप कर लिया होगा सबने, नहीं तो पैक कर लेना। तो ध्यान से देखो, अगर ये ग्राफ है हमारे पास, दिस इज V, दिस इज T, और हमने ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा टाइम एक्सिस के साथ, ये वाला मान लेते हैं, इस पॉइंट से ये वाला पूरा जो एरिया मिलेगा, कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो ये एरिया लेट अस से A से लेके B तक, ठीक है, तो A से लेकर के B तक इस ग्राफ ने जो भी एरिया इनक्लोज किया है, ये देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत आसान चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, ये एरिया निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन। बताया था तुम लोगों की, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स गिव एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ग्राफ थ्योरी देख रहे हैं, न्यूमेरिकल हम लोग आगे वाली क्लासेस में करेंगे। और स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूं। तो भाई देखो, मान लेते हैं फिर से एक VT ग्राफ है, बहुत आसान सा। इनिशियल स्पीड है U और फाइनल स्पीड है V। तो किसी भी एक गिवन टाइम इंटरवल की बात करें, छोटा सा टाइम हमने मान लिया, इस तरह से लेट अस से T1 से T2 तक का टाइम माना हमने। ठीक है, तो हमने मान लिया T1 से T2 तक का टाइम, और ये जो वेलोसिटी थी उस टाइम वो थी V1, और बाद में वेलोसिटी हो गई V2। स्लोप निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो स्लोप जो होता है, स्लोप को हम m से दिखाते हैं, और ये होता है tan थीटा। या तो तुम ये एंगल निकाल लो थीटा और उसका tan निकाल लो, जो कि सबको आता है, या फिर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा V2, ये पूरा V2 था, ये V1 था, V2 माइनस V1, तो स्लोप हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर हो गया V2 अपॉन माइनस V1 अपॉन बेस, बेस हो गया T2 माइनस T1। तो ये होता है स्लोप, और ये स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं। और तीसरा जो केस आता है, तीसरा जो ग्राफ आता है, ठीक है, तो स्पीड टाइम हो गया, डिस्टेंस या पोजीशन टाइम हो गया। जो तीसरा ग्राफ आता है वो होता है एक्सेलरेशन टाइम। तो देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत कम पूछा जाएगा। मेन जो चीज पूछी जाएगी वो या तो डिस्टेंस टाइम पूछा जाता है, पोजीशन टाइम, या फिर वेलोसिटी टाइम। ज्यादातर वेलोसिटी टाइम ही मिलता है हमको। तो ये तो थे हमारी ग्राफ थ्योरी, एकदम सिंपल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों का इस काइनेमेटिक्स या मोशन इन वन डायमेंशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन बचा है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से करके देखेंगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट मेनली हमें फोकस करना है यहां पे कैलकुलस मेथड पे। और ओवरऑल जो हमारा चैप्टर है ये बस इतना ही सा है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। एवरेज वेलोसिटी वाला पार्ट हट गया है,
तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बस यही है, ग्राफ अगर हमको आ जाए, अच्छे से ग्राफ बनाना आ जाए और ग्राफ रीड करना आ जाए, और दूसरी चीज अगर हमको इक्वेशंस सॉल्व करनी आ जाए, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और हमको क्या क्या आना चाहिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पोजीशन, ठीक है, जिसको हम लोग एस से दिखाते हैं, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाए, स्पीड और वेलोसिटी आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। बस ये चीजें अगर हमको आ जाए तो ये पूरा चैप्टर क्लियर है। तो चैप्टर हो गया है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बैक करके रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछ सकते हो। तो आज मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूं।